नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडेक्स करीब करीब 1-1% यहाँ पे गिर के बंद हुए हैं। तो निफ्टी में उतनी सेलिंग नहीं थी, बट बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक वीक था, 1% के आसपास गिर के बंद हुआ है। अब कल समझते हैं कल कहाँ एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की और कल निफ्टी के लिए क्या रह सकता है, ये व्यू को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें यहाँ पे, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो डाउ जोन्स करीब 66 पॉइंट नेगेटिव है। नैस्डैक में थोड़ी सी शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, करीब 1.5% नीचे है। और S&P विक्स काफ़ी तेज़ी से जंप किया है, करीब 12.5% आज जंप हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर हम नैस्डैक के चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि देखो नैस्डैक ही एक ऐसा इंडेक्स है जिसने बहुत तेज़ी से रिटर्न बना के दिए थे। डाउ जोन्स ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिए। डाउ जोन्स तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद अपने हाई को अब क्रॉस कर पाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक मोमेंट हुआ, फिर इसने यहाँ पे एक गिरावट दिखाई थी, फिर ये एक पुल मोमेंट हुआ, फिर इसने एक गिरावट दिखाई है। तो आपको टॉप पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस लेवल के नीचे थोड़ा सा और वीक हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बट हमें अपने मार्केट को समझना है, तो अपने मार्केट में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाई हुई है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो 21,250 इसका टारगेट आ रहा है। तो अभी भी करीब करीब देखा जाए तो 300 भी अगर मैं मान के चलूँ 21,300, तो करीब 350 पॉइंट दूर है निफ्टी। अब गैप डाउन में ये कवर हो जाएगा तो चांसेस थोड़े से कम है, बट ऑन स्क्रीन ये गिरेगा तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। जब भी गिरे, मैं ये नहीं बोल रहा कल गिर जाएगा, बट जब भी ये गिरेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज के दिन में हुआ। एक पल पे निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे हो गया था कंटिन्यू 4-5 कैंडल में, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में ज़्यादातर मूवमेंट नहीं होता है। बट कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल आपको फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए आपको क्या करना है, देखो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन कैंडल है। आप एक यहाँ से भी अगर आप खींचोगे तो ये जो रिकवरी आई थी, इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। और रेजिस्टेंस के तौर पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जहाँ पे ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने इसी लेवल पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, और अगर ये पैटर्न नीचे की तरफ आपको ब्रेक डाउन देता है, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये इस लो तक दोबारा से जा सकता है, ठीक है। पहला लो ये आपका पहला टारगेट होगा, इसके नीचे गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास सीधा सीधा आपका 41,500 का होगा, ठीक है ना। चाहे आप ये लो मार्क कर लो, ठीक है। ये लो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सी चीज़ है, 21,700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। 21,700 के ऊपर निकल गया तो फिर हम छोड़ देंगे अपनी पोजीशन को, बट जब तक 21,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम ज़रूर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोविज़नल क्लोजिंग ऊपर आई है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने के लिए, तो डेफ़िनेटली सेल करिएगा। 700 के नीचे जाता है तो भी आप सेल करिएगा। तो ऑलमोस्ट इसने 700 के नीचे गया, 150 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे हमें दिखाया था, ठीक है। निफ्टी का व्यू हो गया, बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसने आधे घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसने क्या है कि अगर इस लो से आप ये लो मैच करोगे तो कहीं न कहीं इसने इसको ब्रेक डाउन दिया है और क्लोजिंग भी नीचे आई है। तो अगर ये फॉलो अप में मान लो नीचे की तरफ निकलता है 47,500 के नीचे, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि इसमें एक थोड़ी-सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। कल लेकिन इसकी एक्सपायरी है। आज ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका है, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी कम है बैंक निफ्टी में कि ये गिरेगा, बट निफ्टी में थोड़ी-सी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी उतना नहीं गिरा जितना बैंक निफ्टी आज गिर गया था, ठीक है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है आपका
47,600, क्योंकि यहीं पे इसने क्या है मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। आप देख रहे हो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगले दिन ही इसके ऊपर आ गया था और फिर यहाँ पे कहीं इसने दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर एक नया हाई बनाया था। ठीक है, अब यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 47,600 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको फिर इसमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर आपको 47,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मेजर टारगेट मतलब ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला। ठीक है ना, अगर हम इसको मार्क करें, ठीक है, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जो कि 47,250 का है। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद इसके पास भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ये अगर नीचे गया तो थोड़ा फ्लो में नीचे जा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, जब तक 48,000 के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि आज के दिन में इसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है ऊपर निकलने के लिए, यानी यहाँ पे क्या है बिल्कुल बाइंग मिसिंग है अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं HDFC बैंक के सपोर्ट से ये होल्ड तो कर गया, बट बिल्कुल बाइंग मिसिंग है। तो अगर 48,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता, हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा इस चैनल के अंदर टाइम पास और करे। ठीक है ना, यूँ करके टाइम पास करे और फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यही दो मेन इंडेक्स हैं जो कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निफ्टी पे आज ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, साइडवेज चला गया। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा साइडवेज था, बट निफ्टी ने थोड़ी सा मूवमेंट ऊपर नीचे का किया था। तो निफ्टी पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये इसके नीचे निकलता है या फिर 21,600 के नीचे निकल सकता है तो डेफिनेटली आप इसको सेल करके काम कर सकते हो, या फिर इसका ब्रेकडाउन होता है तो अभी आप सेल करके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता ही दिए। करेंटली भी देखोगे तो करीब 250 पॉइंट नैस्डैक नीचे, 1.5% नीचे है। और अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी करीब 50 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। यहाँ पे जो मेजर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो नैस्डैक के अंदर आई है, क्योंकि नैस्डैक ही एक ऐसा इंडेक्स है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए थे यूएस मार्केट के लिए। डाउ जोन्स ने उसने खास रिटर्न बना के नहीं दिए थे, और ये तो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नैस्डैक पे ही नज़र रखिए, अगर इसमें गिरावट बढ़ती है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि हमारा मार्केट भी कल थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय